ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। क्या आपकी भी सवारी खुलकर नहीं आती? क्या आपको भी पता नहीं चल पा रहा है कि आपके पास किस देवी या देवता की शक्ति आती है, किस देवी देवता की आपके ऊपर अनुकंपा है? क्या आपको नहीं पता है? तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी खास है। कुछ विशेष अपने जीवन के 7 ऐसे अनुभव मैं आपको बताऊंगा जिन कारणों से आपके साथ ये समस्याएं होती हैं कि आप पूजा कर रहे हैं, आपको अनुभव हो रहा है कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है, लेकिन वह आपको रास्ता नहीं दे रही है, वह आपके शरीर पर खुलकर नहीं आती और आप जो भी पूछा लेते हैं तो वह आपको नहीं बताती। शक्ति का आगमन आपके शरीर पर हो चुका है, आपके शरीर पर शक्ति आती है, लेकिन उसका अनुभव नहीं होता और ना ही आपको वह कुछ बताती है। तो किन कारणों से शक्ति आकर भी आपको पूर्ण रूप से रास्ता नहीं दे पा रही है या पूर्ण रूप से आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही है, ये सभी आज मैं इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूं। तो इस तरह के मैं आपको 7 विशेष लक्षण बताऊंगा कि किन कमियों के कारण या किस त्रुटि के कारण शक्ति नहीं आ पा रही है और वो आएगी तो किस तरीके से आएगी। तो आइए जानते हैं। पहले नंबर पर आता है कि सबसे बड़ी कमी तो यह होती है कि जब साधक को यह पता लगता है कि उसके ऊपर कोई शक्ति आ रही है। आप किसी धाम पर जाते हैं, कहीं धाम पर आप गए, आपको किसी ने बता दिया कि आपके ऊपर हनुमान जी की अनुकंपा है या आपके ऊपर माता महाकाली की अनुकंपा है, या फिर स्वप्न में आपको किसी देवी या देवता ने आपको आशीर्वाद दे दिया। तो ऐसी स्थिति में आपको पता लग गया है या पूजा करते हुए आपको आभास हो रहा है कि शरीर पर कोई शक्ति आ रही है, आपको उबासी आ रही है, शरीर भारी हो रहा है और आपको लगता है कि मेरे साथ कोई दिव्य शक्ति जुड़ गई है। तो वो एक सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि शक्ति आगे रास्ता क्यों नहीं देती। तो पहला नंबर पर आता है कि आप उस शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उस शक्ति का यदि आप प्रदर्शन करते हैं, लोगों को बताते हैं कि मेरे पास अमुक शक्ति आने लग गई है, मैं अमुक भगत बन चुका हूं, मेरे पास कोई दिव्य शक्ति मेरे साथ जुड़ चुकी है, तो ऐसी स्थिति में भी शक्ति को अच्छा नहीं लगता और शक्ति आपको पूर्ण रास्ता नहीं देती। तो आपके साथ यदि ऐसा लक्षण होता है तो आप भूल कर भी आप अपने प्रदर्शन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत लोगों के पास की शक्ति उनके पास आती नहीं है कि वो लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करती कि वो बहुत बड़े भगत हैं। तो ऐसा ना करें। दूसरे नंबर पर आता है कि बहुत सारे साधक क्या करते हैं कि उनको अनुभव होते हैं, शक्तियां अनुभव कराती हैं। अनुभव कैसे? स्वप्न में आपको मंदिरों के दर्शन कराएंगे, स्वप्न में आपको अपनी खुद को भगत के शरीर पर आते हुए दिखाएंगी, या अन्य कोई चीज भविष्य की घटनाएं उसको पहले से ही दिखा देंगी। अब क्या करता है भक्त, साधक क्या करता है कि उन जो अनुभव हो रहे हैं उन अनुभव को सभी को बताने लग जाता है। सभी को बताते कि मुझे ऐसे अनुभव हो रहे हैं, मुझे भविष्य का ऐसा दिखाई दिया, मुझे शक्ति ने आज ये दिखाया, आज मुझे शक्ति ने आज इस प्रकार वार्तालाप की, आज मुझे चौकी लगाते हुए दिखाई दिया, आज शरीर में शक्ति आकर खेल रही थी या मुझसे अमुक भोग मांग रही थी। तो इस तरीके से जब आप सभी को अपने अनुभव बताते हैं तो ये भी शक्तियों को अच्छा नहीं लगता। कारण कि जिस व्यक्ति को आप बता रहे हो सकता है उस व्यक्ति को आपकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास ना हो और वह आपकी बातों को सुन तो रहा हो, लेकिन वास्तव में पीछे वह मन आपका उपास उड़ा रहा हो, आपके प्रति मन में शंका रखते हुए आपकी हंसी उड़ा रहा हो कि ये पागल है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में शक्ति को बहुत बुरा लगता है कि हमारा प्रदर्शन कर रहा है, हमारा बारे में लोगों को बता रहा है, हमारे अनुभव दूसरे को बता रहा है और दूसरे व्यक्ति इन बातों पर विश्वास भी नहीं करता। तो इस तरह की चीजों से आपको बचना चाहिए। और तीसरे नंबर पर आता है कि यदि शुरू में ही कोई कार्य करने पर, जैसे कि आप शक्तियां आपके पास आने प्रारंभ हो गए, तो आपने किसी का कोई कार्य किया, आपने शक्ति से प्रार्थना की कि अमुक व्यक्ति है, उसका ये कार्य है, आप जाकर इस कार्य को करके आइए। आपने किसी भी कार्य के लिए आपके पास जो भी शक्ति आ रही है उससे आपने प्रार्थना की, उससे आपने रिक्वेस्ट की और वह कार्य उसका नहीं हो पाया, वह कार्य उसका नहीं हो पाया किसी कारण से, या शक्ति ने जाकर नहीं किया,
क्योंकि आपके वचन तो हो रहे नहीं रहे हैं। जब आपके वचन नहीं हो रहे तो शक्ति आपकी गुलाम तो है नहीं कि आपकी तुरंत आप कहेंगे और तुरंत जाके कार्य करके आएगी। दूसरी बात कि शक्तियों के भी कुछ दायरे होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि भाग्य का भी बहुत बड़ा खेल होता है। कुछ लोगों के, व्यक्तियों के जीवन में बहुत सारे कष्ट होते हैं, बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, और भक्त क्या करते हैं कि उनकी समस्याओं का बिना सोचे समझे ही समाधान करने लग जाते हैं। और जब समाधान नहीं होता तो अपनी ही शक्तियों के बारे में अपने मन में शंका पैदा हो जाती है, जो कि शंका होना बहुत ही गलत है। यदि हम अपनी ही शक्तियों के बारे में शंका करेंगे, उन पर विश्वास नहीं करेंगे, तो भी हमारी शक्तियां पूर्ण रूप से कार्य नहीं करती, और कुछ शरीर पर अंश आने के बाद में पूर्ण रूप से आकर वह रास्ता नहीं देती। तो इसलिए भी इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए। और चौथा नंबर होता है कि शक्ति के संकेतों को अवश्य समझना चाहिए। जब भी कोई शरीर पर शक्ति आती है वह आपको संकेत देती है। संकेत कैसा? कि आपको आभास कराएगी कि आपको दरबार लगाना चाहिए, आपको दरबार लगाना चाहिए, या अनुभव आपको संकेत करेगी कि अमुक व्यक्ति आपके सामने आया है तो इसको क्या समस्या हो सकती है, आपको संकेत करेगी। या फिर आपको संकेत करेगी कि आपको कल को क्या करना चाहिए, आपको इस देवता की पूजा करनी चाहिए या इस तरीके से पूजा करनी चाहिए, या आपको बंदरों को, आपको दिखाई दे रहा है कि बंदरों को मैं खाना खिला रहा हूं, बंदरों को मैं फल खिला रहा हूं। तो ये शक्तियों के इस तरह के संकेत होते हैं। शक्ति आपको दिखा रही है कि आपको वानरों को, यानी बंदरों को आपको फल खिलाने चाहिए। तो शक्तियों के जो संकेत होते हैं उन संकेतों को समझना चाहिए। यदि आप संकेतों को नहीं समझते हैं तो ये भी शक्ति पूर्ण रूप से नहीं आती, क्योंकि जब आप शुरुआती संकेतों को नहीं समझ पा रहे तो आगे शक्ति को आप किस प्रकार से आप समझ पाएंगे। और पांचवा लक्षण होता है कि शक्ति के आने के बाद भी व्यक्ति व्याभिचारी करता है, व्याभिचारिता करता है। शक्ति आपके पास आई है, पूर्ण रूप से नहीं आई, कुछ अंश तक तो आपके पास आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी यदि आप व्याभिचारिता करते हैं, उसके बाद भी आपकी नजर गलत है, आप लोगों के प्रति, स्त्रियों के प्रति गलत धारणा रखते हैं, आप अपने मन में दूसरे के प्रति आप गलत धारणा रखते हैं, आपका चरित्र सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी शक्तियां परीक्षा लेती हैं और परीक्षाओं में आप बार बार विफल होते रहते हैं, जिसके कारण शक्तियां आपके पास नहीं आ पाती। क्योंकि शक्ति आने से पहले सबसे पहले ही चरित्र के बारे में पूरी जांच पड़ताल करती है। आपको पता भी है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन चीजों को त्यागना पड़ता है, तो उसमें सबसे पहले काम ही है, काम को अवश्य त्यागना पड़ता है। और छठे नंबर पर आता है कि मन में लालच का जाना, मन में लालच का जाना, कि जब कोई आप किसी का कोई कार्य करने लग जाते हैं तो आप उसका कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आप प्रदर्शन दिखाकर दूसरे से पैसे ले रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरे का, चाहे आपका उस दूसरे का सामान लगना था 100 रुपए का और आप दूसरे से ले रहे हैं 10-10, 20-20 हजार रुपए, तो ऐसी स्थिति में भी शक्ति बहुत ज्यादा नाराज होती है। क्योंकि शक्ति कोई आपके पास आई है तो आपको निस्वार्थ रूप से उससे लोगों की सेवा का कार्य करना चाहिए, और जो पर्याप्त मात्रा में उसका भोग प्रसाद इत्यादि है वही आपको लेना चाहिए। यदि आप नाजायज लोगों से पैसा लेते हैं तो ऐसी स्थिति में शक्तियां नाराज होती हैं और वो भी आगे रास्ता आपको नहीं देती। और सातवें नंबर पर आता है कि आप समय पर शक्तियों को भोग न देना। शक्तियों का जो टाइम होता है, निर्धारित समय होता है, उस समय पर शक्तियों का भोग न देना, सिर्फ और सिर्फ उनसे कार्य लेना। आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, शक्तियों को समय पर भोग नहीं दे रहे हैं, या फिर शक्ति का अंश तो आपके पास आ गया, आप कार्य तो नहीं ले रहे, लेकिन समय पर आप उनका पूजा पाठ, जाप और उनका ध्यान, उनका भोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई अंश तो हमारे साथ जुड़ता है तो ऐसी स्थिति में पूजा पाठ, ध्यान को कई गुना ज्यादा बढ़ा देना चाहिए, ताकि हमारे द्वारा किए गए जाप के द्वारा शक्ति पूर्ण रूप से अंश तत्व हमारे साथ जुड़ जाए और लोगों की समस्या का समाधान करने हेतु शक्ति पूर्ण रूप से आए और लोगों की समस्या का समाधान करने में मदद करे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि समय पर शक्तियों को भोग और पर्याप्त मात्रा में इच्छित देवता या देवी का पर्याप्त मात्रा में उनका ध्यान, जाप और उनकी सेवा करनी चाहिए।
यदि आप उनका ध्यान, जाप और भोग समय पर नहीं देते तो भी आपकी शक्ति का अंशतः तो कुछ ही आपके पास रह जाता है और बाकी आपके पास नहीं रहता, जिसके कारण आपको अलग स्थानों पर, अलग अलग धामों पर, अलग अलग भक्तों के पास आपको चक्कर काटने पड़ते हैं और शक्ति आपको पूर्ण रूप से रास्ता नहीं देती। तो ये 7 लक्षण है जो मैंने आपको बताए हैं। एक विशेष लक्षण मैं आपको एक और बता दे रहा हूं अपनी तरफ से। वो क्या है? वो ये है कि जब साधक कि कोई शक्ति का अनुभव करता है या कोई शक्ति उसके साथ जुड़ने लगती है तो वह संकेत भी देती है, अनुभव भी कराती है, आपको समय पर याद भी दिलाती है, भविष्य को चीजें भी दिखाती है। लेकिन सारी कमियां कहां पर आकर अटक जाती हैं? गुरु के बिना। कि वह चीज सब कुछ आपको दिखा रही है, बता रही है, समझा रही है, लेकिन गुरु ना होने के कारण आप उन चीजों को नहीं समझ पाते। तो इसलिए सिद्धि साधना को करते समय आपके पास एक योग्य गुरु होना अति आवश्यक है। गुरु चाहे कैसा भी हो, सच्ची भावना से गुरु बनाकर आपको साधनाओं में आगे बढ़ना चाहिए ताकि आप साधनाओं को अच्छी प्रकार से कर सके और लोगों की समस्याओं का समाधान अच्छी प्रकार से कर सके। विभक्तों को जय श्री राम।